जब तक पाकिस्तान के अंदर धमकी का कल्चर होगा, इंतशार का कल्चर होगा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं आनी। डी चौक की बात करें तो डी चौक के अंदर आपको नजर आ रहा है, सवाए मीडिया के इस वक्त हमें पुलिस तो नजर नहीं आ रही। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो, शायद आपको, आपके नाज़रीन को आपने दिखाया हो, ये ग्रीन स्क्रीन इसलिए लगाई गई है कि जो मीडिया के लोग दफातर में बैठ के ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे, मतलब ये इससे थर्ड क्लास क्या सोच हो सकती है कि आप पहले कंटेनर लगाओ, उसको छुपाने के लिए आप ग्रीन स्क्रीन लगा दो और उसका ये बताओ कि भाई हमने बड़ा खूबसूरत बना दी है। यार ये सारे पैसे खाने के जरिए इनके, ये इंतजामिया क्या कहते हैं, ये 10,000 की अगर एक रोल मिलता है तो वो 50,000 रुपए का रोल की पर्ची जाएगी। गवर्नमेंट को नुकसान होगा, और वो किसको नुकसान होगा, मुझे नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, और पाकिस्तान हम टैक्स दे रहे हैं। मैं इवन कि अपने मोबाइल का टैक्स हम दे रहे हैं, हम खाने का टैक्स दे रहे हैं, हम अपने मोबाइल रिचार्ज जो कर रहे हैं उसका टैक्स अलग से दे रहे हैं। अभी ये जो लाइट आपकी है जो आपने लगाई हुई है कैमरे के ऊपर, इसके भी ऊपर भी आपने टैक्स दिया हुआ है, इस माइक के ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है, इन कपड़ों के ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है। वो हमने इस खातर तो नहीं दिया था ना। दुनिया में टैक्स इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि वो रियासत को फलाह की तरफ लेके जाया जाए, रियासत के लोगों को, अवाम, रियासत को क्यों माँ का दर्जा दिया गया है। ये जो हमारे साथ आजकल हो रहा है, ये सौतेली माँ वाला सीन हो रहा है, सारा सौतेली माँ का रियासत दर्जा रख रही है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां यहाँ पे हो रही हैं, लोगों को बेगुनाह घरों से उठाया जा रहा है, बोलने की आज़ादी मुझे और आपको नहीं है। मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अगले एक लम्हे के अंदर मुझे यहाँ से कौन उठा के ले जाएगा, ये हमें नहीं पता होता। राइट्स दिए गए हैं, रियासत ने हमें राइट्स दिए हैं, उन राइट्स के ऊपर हम भी अमल करें, जो हुकूमत है वो भी अमल करे या अदारे अमल करेंगे, हर आदमी अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो स्मूथ तरीके से चले। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन सा बना है, ये जो कंटेनर हैं, ये कमोबेश 40-45 फीट की बुलंदी पर हैं और इन सब को ढांप दिया गया है। ख़ास बात यह है कि हमने 2014 का धरना भी देखा, उसके बाद भी एहतजाज प्रोटेस्ट देखते रहे, लेकिन इस तरह कभी नहीं किया गया। और इसकी ख़ास बात यह है कि 25 तारीख को बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आ रहे हैं और मैं भी उनकी हवाई सफ़र के ज़रिए आए, जहाज़ के ज़रिए आए, तो इस वजह से ताकि उनको ये ना पता चले कि वो कराची पोर्ट पे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के बाद डी चौक को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और बस जो करीब तरीन का जो एरिया है सिर्फ इसको ओपन रखा गया है। तो अभी ये जो कंटेनर्स लगाए गए इनके ऊपर ग्रीन जो पर्दा लगाया गया है, इसके ऊपर काफ़ी तंज़ो मज़ाक भी किया गया और उसके बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो बेलारूस के सदर हैं उनका दौरा है, जिसके बाद जो है वो ये कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन पर्दा लगाकर, ग्रीन कपड़ा डालकर इसको छुपाया जा रहा है कि ताकि ये ना पता चले कि यहाँ पर कोई एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्तों को बंद किया जा रहा है। तो ये इसकी वजह से जो है वो ग्रीन कपड़ा ऊपर डाला गया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई को यहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा, या वो जो लास्ट टाइम हुआ था रास्ते से वापस चले गए थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच सकेंगे? अगर पाकिस्तान की आप तारीख़ का मुताला करें, जो सियासी जमातें हैं उनमें MQM जो है वो एक मजबूत जमात रही है एहतजाज के हवाले से। उसके बाद जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, ठीक है, वो भी एहतजाज के हवाले से जो है वो बहुत अहम उनका रोल रहा है कि अगर वो एहतजाज का ऐलान करते थे तो वो करके दिखाते थे, वो अगर बैठते थे तो वो बैठ कर दिखाते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सबसे अहम किरदार है उनका एहतजाज के हवाले से। जो एक धरना था, उसके बाद जो एहतजाज हुए, इससे कबल भी आप देख लें कि कितनी सख्त सिक्योरिटी, तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद भी जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो डी चौक तक पहुँचे और उन्होंने एहतजाज करके दिखाया।